अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सएम ब्रोकर में आप यूज़र आईडी या जिसको हम लॉगिन आईडी भी बोलते हैं वो आप कैसे चेक कर सकते हो या कैसे पता लगा सकते हो। असल में यूज़र आईडी जो है या यूज़र जो लॉगिन आईडी है ये असल में अगर आप MT5 या MT4 के साथ कनेक्ट करते हो तो फिर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। और क्योंकि मल्टीपल आपको एक्सएम जो है वो अकाउंट देता है तो फिर हर अकाउंट को ट्रैक करने के लिए यूज़र आईडी की ही ज़रूरत पड़ती है। उसमें डिपॉजिट और विड्रा करने के लिए हमें नहीं, अगर कोई मसला आता है तो फिर वो एक्सएम वाले हमसे बोलते हैं कि अपने अकाउंट की यूज़र आईडी बताओ, किस अकाउंट में मसला आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको किस तरीके पता लगा सकते हो, दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पर मैनेज पर क्लिक करो, जो भी आपका अकाउंट सिलेक्ट रहेगा मैनेज पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको यूज़र आईडी मिलेगी ये वाला। ठीक है, यहाँ पर हैश के बगैर जो लिखा हुआ है ये सारी मेरे अकाउंट की यूज़र आईडी है और आपके भी ये सेम नहीं होगी, इसी तरीके से कुछ मिलता जुलता होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप एक और भी पता लगा सकते हो। यहाँ पर आपको ऊपर जो अकाउंट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है इसके ऊपर आप एक बार क्लिक करते हो तो अब मेरे पास जितने भी मैंने इसमें अकाउंट बनाए हुए हैं, रियल अकाउंट या डेमो अकाउंट, वो सारे शो हो चुके हैं। और हर अकाउंट के नीचे जो है वो देखो हैश और उसके आगे यहाँ पर अकाउंट आईडी लिखा हुआ है। ये हैश और अकाउंट आईडी, हर अकाउंट की मुख्तलिफ जो है ना वो आईडी है और यही यूज़ होती है MT5 या MT4 के साथ कनेक्ट करने के लिए। और अगर आपको कल को कोई डिपॉजिट या विड्रा या कोई भी इशू आ जाए तो आप जब कस्टमर सपोर्ट के साथ बात करेंगे तो वो आपको पूछेंगे कि आप अपनी यूज़र आईडी दें, तो यही यूज़र आईडी होती है और यही यूज़र आईडी आपको आगे फॉरवर्ड करनी पड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी यूज़र आईडी को निकाल सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आपने अभी तक जो है वो एक्सएम ब्रोकर पर अकाउंट नहीं बनाया तो आप इस वीडियो के टाइटल पर एक बार क्लिक कर लो, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा और यहाँ पर आपको एक्सएम का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको अकाउंट बनाने में मसला आए तो सी मोर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो, पूरा डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। इस वीडियो में मैंने पूरा तरीकाकार बताया कि कैसे आप लोग एक्सएम का अकाउंट बना सकते हो, कैसे अपने अकाउंट को जो है ना वो वेरीफाई कर सकते हो।